दिस इज़ मोहम्मद अदनान Q&A विद यासिर खान रोखड़ी के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। इस टाइम पे सर जितने भी हमें फैंसियर्स कॉल कर रहे हैं सर, कुछ लोग उनमें से रेडी टू ब्रीड बर्ड की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, ये रेडी टू ब्रीड बर्ड का सर क्या कल्चर है, इसका फायदा है, नुकसान है, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखें, रेडी टू ब्रीड बर्ड डिमांड करने की बेसिक वजह एक ही होती है कि नया फैंसियर थोड़ी लालच कर रहा होता है कि वो आज इन्वेस्टमेंट करे, पक्की पकाई उसको देख मिल जाए, रेडी टू ब्रीड बर्ड वो फ़ौरन ब्रीड पे लगाए और फ़ौरन उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। सही। अब बेसिकली अब वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हथेली पे सरसों नहीं जमानी चाहिए, और हथेली पे सरसों जमती भी नहीं है। मिट्टी में पौधा लगाना पड़ता है, उसको खाद देनी पड़ती है, पानी लगाना पड़ता है, फिर अच्छी फसल आती है। अब नए आने वाले लोग जो हैं वो इस लालच में रेडी टू ब्रीड बर्ड डिमांड करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। मतलब मेरा अच्छा बर्ड है, मेरा अच्छा पेयर है, रेडी टू ब्रीड है, सीजन स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको क्यों दूंगा? सही। मैं आपको मतलब मैं खुद ब्रीड करा के क्यों ना मुनाफा कमाऊं? आपने भी तो ब्रीड करा के मुनाफा कमाना है, तो मुनाफा मुझे बुरा लगता है। मैं आपको वही पेयर दूंगा जो पेयर चल नहीं रहा, जिस पेयर का लास्ट ईयर मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिसमें कोई फॉल्ट है, कोई नुक्स है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं आया था, तो मैं उससे जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि रेडी टू ब्रीड बर्ड मैं आपको दूंगा तो मैं आपको बहुत महंगा दूंगा, बहुत ओवर प्राइस दूंगा। चलें, वो भी समझ आता है, लव बर्ड में मुनाफा इस तरह है कि आप महंगा भी ले लें तो वो भी एक दो क्लच में ही सारी इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ जाती है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। वो सिनेरियो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बचा कुचा माल मिलेगा, मेरी एवरी में जो बेकार चीज़ पड़ी होगी वो मिलेगी, टॉप ऑफ द लाइन बर्ड्स नहीं मिलेंगे, अच्छी ब्लड लाइन्स नहीं मिलेंगी, और कभी भी मैं आपको वो पेयर नहीं दूंगा जो मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा होगा वो दूंगा। इसके अलावा कुछ ब्रीडर्स की प्रैक्टिस है, उनका ये बाकायदा स्टाइल है। वो क्या करते हैं कि बर्ड्स को सीजन में ओवर ब्रीड कराते हैं और जानबूझ के कराते हैं। वो 3-4 क्लच लेने की बजाय वो 6-6, 7-7 क्लच भी लेते हैं और वो ओवर ब्रीड कराते हैं, पूरी उसकी से प्रोडक्शन लेते हैं। प्रोडक्शन लेने के बाद उनकी प्लानिंग ये होती है कि सीज़न के एंड पे वो बर्ड को बेच दें। अब अगर मैंने एक पेयर 2-3 साल अपने पास ब्रीड कराना है तो मैं कभी भी उससे ओवर प्रोडक्शन नहीं लूँगा। लेकिन अगर मेरी नीयत ही ये है कि यार मैं ओवर प्रोडक्शन लो, पैसे कमाओ और सीज़न के एंड पे ये एज अ ब्रीडर या रेडी टू ब्रीड करके आप बेच दो, तो अब एक नया फैंसियर तो बड़ा खुश होकर ले रहा है कि जी मुझे रेडी टू ब्रीड बर्ड मिल गया, तो लेकिन उसको ये नहीं पता कि पिछले साल इससे कितने क्लचेस लिए गए हैं, वो उसमें कितनी एनर्जी बाकी है। मतलब वो 6-7 क्लच आप एक सीज़न में बर्ड से लें तो उसके पल्ले क्या रह गया, वो आपको क्या रिजल्ट देगा? तो मैं ये समझता हूँ कि रेडी टू ब्रीड बर्ड लेना या मांगना अपने आप से बेवकूफ़ी करने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है, और किसी ब्रीडर को आप खुद से ये मौका दे रहे हैं कि आओ और मेरे साथ फ्रॉड करो। सही सर। सर ये पॉइंट तो आपने क्लियर कर दिया। अब सर एक और सिनेरियो भी है, कुछ ब्रोकर्स और इम्पोर्टर्स सर बल्क में फिलिपाइन से माल ला रहे हैं और रेडी टू ब्रीड करके बेच रहे हैं सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है, बार बार ये पॉप अप होता है। आई वुड लव टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि देखें, जब एक इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है ना, तो वो इम्पोर्ट करता है 1000 बर्ड, 1500 बर्ड, 2000 बर्ड। अब 1500, 1000 बर्ड, 2000 बर्ड जब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनमें कुछ बर्ड्स अच्छे होंगे, कुछ एवरेज होंगे और मेजॉरिटी उनकी बेकार होगी। कि क्वांटिटी, गोलियां टॉफ़ियों का बिजनेस नहीं है कि आप दुकान पे गए और आपने 10 दर्जन टॉफ़ियाँ उठा ली। यू हैव टू केयरफुली सिलेक्ट बर्ड्स।
तो बल्क बाइंग में आप केयरफुल सिलेक्शन नहीं कर पाते। मोस्टली फिलीपींस का बर्ड आ रहा है, फिलीपींस के बर्ड के अपने काफ़ी मसले मसाइल हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उनके अपने हैं और वो यूरोपियन बर्ड के मुकाबले में उनमें वो बात नहीं है जी। तो क्या हो रहा है कि इंपोर्टर ला रहा है, ब्रोकर अपने ज़ाती मुनाफे की खातिर सब स्टैंडर्ड बर्ड मार्केट में प्रमोट कर रहा है। नया फैंसियर बेचारा रेडी टू ब्रीड समझ के उस लालच में कि यार मैं फ़ौरन लूँगा और फ़ौरन मुझे मुनाफा आएगा, उस लालच में वो माल ख़रीद रहा है। और नया फैंसियर ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हुई है, मार्केट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं, और हल्का बर्ड, इन्फीरियर क्वालिटी का बर्ड या प्रॉपर बर्ड ना हो तो आप तो नए हैं, आप तो ख़रीद रहे हैं जी। लेकिन कल को आपसे उनकी ब्रीड किसी ने नहीं खरीदनी। एग्जैक्टली। अब जो मार्केट में इस वक्त डिमांड मैच्योर हो रही है, दे वांट ए क्वालिटी बर्ड्स, दे वांट बर्ड्स ऑफ विच आर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एंड ब्लड लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट। महंगा बर्ड्स पर्टिकुलरली जब आप खरीदते हैं, आप ऑफलाइंस में जाते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि यार भाई ये कौन सी ब्लड लाइन है, किसका रिंग बर्ड है। अब 2-2.5 लाख का, 3 लाख का कोई आप बर्ड खरीद रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं बिक सकता कि जी मैंने वो बस इम्पोर्टेड बर्ड है जी, इम्पोर्टेड बर्ड ख़रीदा है और मैं उसको ब्रीड करा रहा हूँ, तो वो आप तो ले लोगे, आपसे किसी ने नहीं लेना। तो मैं समझता हूँ कि सरासर बेवकूफ़ी है, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं और लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो अपने मुनाफे के लिए आपका नुकसान करें। मैंने पिछले सालों में देखा है जिसने ये रेडी टू ब्रीड बर्ड लगाए, पर्टिकुलरली ये जो इम्पोर्टेड बर्ड्स का कल्चर आया हुआ है, मैंने उनका आगे से माल बिकते हुए नहीं देखा। सही सर। नए फैंसियर को माल दे दिया जाता है, वो बेचारा ले जाता है, कल को उससे ब्रीड बिकती बुकती कोई नहीं है, वो 4-6 महीने बाद अपना शौक वाइंड अप करके घर चला जाता है। सही। अच्छा सर, अब आप सीनियर हैं इस हॉबी में सर, प्रोफेशनल हैं, आप नए ब्रीडर्स जो नए फैंसियर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह इस हॉबी में स्टेप इन करें? यार देखो, आपने लबर्ड फार्मिंग करनी है ना, आप यू नीड टू हैव अ प्लान, क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि मैं ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ये मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ये फिजिबिलिटी है, और इस इन्वेस्टमेंट और इस प्रॉफिटेबिलिटी और इस फिजिबिलिटी के मुताबिक ये मुझे जोड़े चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पार ब्लू एक बड़ा पाकिस्तान में फेवरेट बर्ड समझा जाता है। पार ब्लू की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पार ब्लू का एक जोड़ा 35,000 रुपये का मिल रहा है मार्केट में जी। पार ब्लू आप ब्रीड कराते हैं ब्लू फिशरी के साथ, 2 पार ब्लू आएंगे, 2 ब्लू फिशर आएंगे, ऑन एन एवरेज 35,000 का जोड़ा कॉस्ट कर गया। 2 पार ब्लू आए, 20,000 के आप बेचेंगे, 40,000 वो हो गया। फिशरी 10,000 की बिक रही है आजकल, चलें 10,000 की ना से या 5,500 की बेच देना, सही सर। तो 40 वो हो गया, 10,000 ये हो गया, 50,000 एक जोड़े का मुनाफा हो गया पार ब्लू का। सही। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल 3.5 लाख, तो मैं क्या प्लान करूंगा कि यार 3.5 लाख में 35,000 के हिसाब से मैं 10 जोड़े पार ब्लू के लगा लूं, एक जोड़े का मुनाफा 50,000 है, तो 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट मैं करूं, 10 जोड़े में लगाऊं, तो मुझे उससे 50,000 इंटू 10 5 लाख का मुनाफा आ सकता है जी। तो मेरा क्लियर प्लान होना चाहिए, मुझे श्योर होना चाहिए कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा प्रॉफिट है और ये पेयर मैंने अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टमेंट लगाने हैं। सही। पूरे प्लान के साथ जाएं, जो प्लानिंग की है एग्जैक्ट वो बर्ड्स बाय करें और उसको उस प्लान को स्टिक करें, तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छा पैसा कमाएंगे। सही। अब होता क्या है, जब मैं किसी ब्रीडर के पास जाता हूं और मैं उसको कहता हूं कि बॉस रेडी टू ब्रीड बर्ड चाहिए, तो रेडी टू ब्रीड ज़रूरी तो नहीं है कि 10 जोड़े पार ब्लू के रेडी पड़े हों, तो वो क्या कहता है, यार मेरे पास 2 अल्बाइनो रेडी टू ब्रीड पड़े हुए हैं तो वो ले ले, 1 डकीनो पड़ा हुआ है तो वो ले ले, 2 ब्लू फिशरियां पड़ी हुई हैं वो ले ले। अब नया कस्टमर बाइंग कर रहा है, अपने प्लान के मुताबिक बाइंग नहीं कर रहा, वो ब्रीडर के पास जो फालतू माल पड़ा हुआ है वो उसके मुताबिक बाइंग कर रहा है। मैंने कौन सा एक्सेस माल अपना बेचना है उसके मुताबिक प्लान ऑफ एक्शन आ गया।
फिर नया फेंसियर कह देता है जी ठीक है जी आप बड़े ब्रीडर है, आप जो दे दे मैं वो ले लूंगा। सही सर। वो बेचारा अपना सादा लो इंसान, वो तो ये समझ रहा है कि बड़ा ब्रीडर पे पैसे, जेब तो बड़े ब्रीडर की भी है, उसने भी पैसे कमाने हैं। तो वो क्या करेगा कि जो फालतू एक्सेस माल पड़ा हुआ है वो रेडी टू ब्रीड करके उसको फिट कर देगा। 3.5 लाख का जो एक बजट था उसमें कुछ एल्बाइनो के जोड़े आ जाएंगे, कुछ ब्लू फिशर के जोड़े आ जाएंगे, वो 1-2 पार ब्लू आ जाएगा, वो अनप्लैंड 6-7 जोड़े उठा लेगा, इन्वेस्टमेंट सारी उसकी वहाँ पे तितर बितर हो जाएगी, और उसके बाद जब ब्रीड आएगी तो उसको वो रिजल्ट नहीं आएंगे या वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सही सर। सेकेंडली, जब आप प्लानिंग कर लें, यू शुड गो टू फेमस ब्रीडर्स। फेमस ब्रीडर्स आर फेमस फॉर अ रीजन, वैसे तो फेमस नहीं होते जी। और आप उनके पास जाएं, एडवांस बुकिंग कराएं, पहले क्लच का माल बुक करें। पहले क्लच में बर्ड्स फ्रेश होते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आपको जनवरी में बर्ड मिले तो वो उसकी अगले सीजन से पहले मैच्योरिटी के लिए बहुत लंबा टाइम है, तो आप बर्ड को मैच्योर कर सकते हैं। बर्ड फ्रेश होगा, जो फ्रेश बर्ड होगा उससे आप 4-5 साल आगे ब्रीड ले सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जब एडवांस बुकिंग के लिए जाते हैं तो यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी जी। आपको मनपसंद क्वालिटी मिलती है, मनपसंद ब्लड लाइन मिलती है। आप अच्छी ब्लड लाइन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाले बर्ड्स बुक करें तसल्ली के साथ, उनको अच्छा रेज करें, अच्छी न्यूट्रिशन दें, उनको बड़ा करें, कल को बेचें। जब आप ब्रीड कराएंगे और बेचने जाएंगे उनकी ब्रीड को, आप बता सकेंगे कि यार इसके पेरेंट्स फलाने ब्रीडर के रिंग बर्ड्स हैं, फलानी ब्लड लाइन है, मैंने इस ब्रीडर की लाइन ली हुई है, और जो चिक्स निकले होंगे उनकी क्वालिटी बोल रही होगी, वो अपनी शक्ल से बता रहे होंगे कि भाई हम क्वालिटी बर्ड्स हैं जी। तो आपके लिए बेचना आसान हो जाएगा, और जब आप अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स मार्केट में बेचेंगे उससे आपका नाम भी बनेगा। सही सर। एक और प्रॉब्लम आपको बता दूं जी, जब रेडी टू ब्रीड बर्ड लेने आप जाते हैं तो वहां आप मेरे पास आए हो रेडी टू ब्रीड बर्ड लेने, अब मेरे पास एक ओपलाइन की फीमेल पड़ी हुई है। अब आइडियली ओपलाइन की पेयरिंग होनी चाहिए विजुअल ओपलाइन मेल इनटू विजुअल फीमेल जी, या स्प्लिट ओपलाइन का मेल इनटू विजुअल फीमेल। सही। मेरे पास ओपलाइन की फीमेल पड़ी हुई है, वो अब अकेली फीमेल बिक नहीं रही। नया बंदा आया रेडी टू ब्रीड मांगने, मैं क्या कहूँगा कि यार ये ओपलाइन की फीमेल है, साथ ब्लू फिशर लगाऊंगा, कहूँगा यार ये जोड़ा ले जाए। मैं ओपलाइन की फीमेल के साथ पार ब्लू का मेल लगा दूंगा, मैं उसको कहूँगा जी रेडी टू ब्रीड जोड़ा ले जाओ। अब रेडी टू ब्रीड जोड़ा भी है, ब्रीड भी वो करेगा, लेकिन क्या उससे वो मुनाफा नया फैंसियर कमा सकेगा जो विजुअल ओपलाइन से कमाना था? नहीं सर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि पैसे आप खर्च रहे हैं और रेडी टू ब्रीड के चक्कर में उस ब्रोकर या उस फ्रॉडिये ब्रीडर की मर्जी का माल उठा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो रेडी टू ब्रीड है। सही। उसके रहमो करम पे हैं, वो आपको जो गंद बला दे रहा है आप वो उठा रहे हो, और कल को जब आप ब्रीड कराओगे तो वो रिजल्ट वो होगा ही नहीं ना। जी जी। तो बेसिकली ऑल इन ऑल समरी ये है, यू शुड प्लान, यू शुड सी आपका बजट क्या है और उसकी पूरी फिजिबिलिटी बनाएं कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी मुझे चाहिए और इतनी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये 5 जोड़े या ये 10 जोड़े मैंने लगाने हैं। और जो लगाना है आपने ब्रीडर से वो डिमांड करें, वो देता है दे, नहीं देता। बहुत सारे अच्छे ब्रीडर्स हैं पाकिस्तान में, एक थोड़ी है। सही सर। सर थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने टाइम निकाला। आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। थैंक यू।